हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन गौरव स्टेज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे घातांक नियम वाले सवालों को हम किस तरह से हल करते हैं। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है घातांक नियम वाले हैं, तो इनको हम देखेंगे किस तरह से हम हल करेंगे। जैसे कि हमें पहले दे रखा है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन के 3 मल्टीप्लाई 3 गुणा के फिर कितना हो जाएगा 32 हमें दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करें। देखो, यहाँ से तो हमें 3 की पावर 2 की पावर 3 दे रखा है, लेकिन हम 2 को किसी भी फोल नहीं तोड़ सकते, किसी भी फैक्टरों में हम नहीं तोड़ सकते। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 3 को हम लिख देंगे ऐसे का ऐसे ही, मल्टीप्लाई 3 को भी हम किसी फैक्टर में नहीं तोड़ सकते, तो 3 की पावर 4 भी हम ऐसे कैसे लिख देंगे। लेकिन 4 को हम तोड़ सकते हैं किस तरह से, 2 की पावर 2 में। ठीक है, 2 की पावर 2 में हम इसे तोड़ सकते हैं। इसी तरह से देखेंगे तो 3 को हम नहीं तोड़ सकते, तो 3 की पावर 1 तो ऐसे के ऐसे ही, मल्टीप्लाई जो किसी की पावर कुछ नहीं होगी तो 1 होगी, मल्टीप्लाई। लेकिन इसे हम तोड़ सकते हैं 2 की पावर 5 में। अगर आप 2 की मल्टीप्लाई 5 बार करते हैं इस तरह से, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, आराम से लिख सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला बनते हैं कि किसी की पावर m हो और मल्टीप्लाई a की पावर n हो। तो देखो, बेस जो है दोनों तरफ समान हो तो उनकी घातों को हम क्या कर देते हैं, आपस में हम प्लस कर देते हैं। लेकिन एक फॉर्म ये भी होती है कि a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। ठीक है, तो इनकी घातों को क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, अगर देखो किसी संख्या के बीच में गुणा हो और उनकी बेस समान हो तो उनकी घातों को हम जोड़ देते हैं, और बेस समान हो और उनके बीच में डिवाइड हो तो उनकी घातों को हम घटा देते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसी तरह से इस क्वेश्चन में है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया है कि देखो ये तो इसकी डिवाइड में, लेकिन हम क्या करेंगे, देखो 2 वाले को देखते हैं, एक 2 ये है, एक 2 ये है, एक 2 ये है, लेकिन ये तो गुणा में है तो इनकी घातों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, माइनस और प्लस कर देंगे 2। अब देखो ये भाग में है तो इस घात को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अब इसी तरह से मल्टीप्लाई क्या बचा, 3। देखो 2 का काम तो खत्म हो गया, ये भी यहाँ से खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब देखो 3 का बचा, तो 3 की पावर 4, अगर ये भाग में है तो इसकी घात को हम घटा देंगे। इसी तरह से 2 की पावर, इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया 5 माइनस के 5, मल्टीप्लाई 3 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 में से बन गए 3 बचा। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 2 की पावर बची 0 मल्टीप्लाई के 3 की पावर 3। अब देखो किसी की भी घात 0 हो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, और 3 की पावर करना 3 की पावर ही हो जाएगा 3, और यही क्या हो जाएगा, हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। देखो, जैसे कि यहाँ पे दिया है तो सबसे पहले हम बोर्ड मार्क्स रूल के अनुसार हम सीखते हैं ब्रैकेटों को सोल्व करना। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे 5 की पावर 2 दे रखी है, तो इन आपस में पावरों की हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी हो जाएगी, 5 की पावर हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई के 5 की पावर 4। ठीक है, तो इसको हम ब्रैकेट में हम बंद कर देंगे। ठीक है, और भाग में कितने दे रखा है, 5 की पावर 7 दे रखा है। ठीक है, अब देखो हमने सीखा था भी गुणा में घातें क्या हैं, जुड़ जाती हैं। तो 5 की पावर 6 प्लस के 4, लेकिन कब जुड़ेंगी, जब हमारी बेस समान होंगे। और देखो ये वाली घात क्या होगी, ये भाग में है तो इस वाली घात को हम लिख देंगे इसके घटा में। ठीक है, ये वाली घात क्या होगी, घट जाएगी क्योंकि भाग में है ये। अब देखो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 10 हो गया, और माइनस के 7 हो गया, तो 5 की पावर कितना मिल गया 3, और यही क्या हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे। समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।